हेलो, नमस्कार, सलाम साथियों। आज हम लोग लाइव पर हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी विकास पार्टी और हमारे साथ अशोक कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, और मैं पीसी पुरी, राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय भागीदारी। साथियों, आज हम लोग इस देश में जो विकृतियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं और विकृतियों के तहत समाज को जो अलग अलग किया जा रहा है, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि समाज ये अलग अलग हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाज एक साथ हो, लेकिन फिर भी उन विकृतियों के हिस्सा हम जो बन चुके हैं। तो चूँकि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है, जो व्यवस्था अगर हम विकृत सामाजिक व्यवस्था कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज हर समाज से कुछ ऐसे लोग निकल चुके हैं जो उनके हिस्सा बन गए हैं। जो जैसे माफिया होता है, तो माफिया का कोई समाज नहीं होता है, उसका माफिया ही लोग इकट्ठा होते हैं, वही उनका समाज बन जाता है। उसी तरह का एक जो आरएसएस का एक गोल बना हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचारी और माफिया और पूंजीपति का एक गोल जो देश में ऐसी विकृतियों को जन्म दे दिया है कि हर आदमी विकृत हो रहा है। वहाँ पर अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रहा है, अपनी श्रेष्ठता के लिए, लेकिन वो श्रेष्ठता विकृतियों में बदल रही है। वो हम नुकसान कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अपराधी है या भ्रष्टाचारी है, तो वो तो इकट्ठा उसका गोल बना जा रहा है अपने बचत के लिए, लेकिन हम जितने समाज के जो सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर काम करना चाह रहे हैं, उनके अलग अलग गोल बने जा रहे हैं, जो अलग अलग विकृत हो रहे हैं। तो यहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी उसी तरह से विकृत हो गया है कि लोकतंत्र देश की सबकी एकता और अखंडता के लिए था, सबका बराबरी पर खड़ा करने का था। लोकतंत्र इस देश की राजसत्ता में सबकी बराबरी हिस्सेदारी के लिए था, लेकिन आज वो पैसे के आधार पर लोकतंत्र बिक रहा है, पैसे के आधार पर लागू हो रहा है, जिसके कारण से इस देश का जो प्रतिनिधित्व वो खंडित हो रहा है। आज हम जो है उस प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे हैं, आज एकाधिकार करने का काम कर रहे हैं। ये हर समुदाय में ऐसी एक सोच पैदा हो गई है, जबकि प्रतिनिधित्व का मतलब, लोकतंत्र का मतलब ही सीधे होता है प्रतिनिधित्व कि वोट के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व रखा गया, मूल्य बराबर रखा गया है। चाहे राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे वो स्वीपर का झाड़ू लगाने वाले का वोट हो, तो दोनों का बराबर उसके आधार पर मानवता का आधार दिया गया है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत आज बढ़ गया है कि हम अलग अलग खड़े हो रहे हैं। आज हम एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा करने का काम कर रहे हैं, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, उसके सारे अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, या उसके अधिकारों को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का जो सिस्टम एक बना है, तो इससे हमें रोकने के लिए आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। देश में हर व्यक्ति को वो सिद्धांतों से जुड़े कि जिस पूरे स्वतंत्र रूप से उसको काम करने का मौका मिले, वो तभी देश मजबूत हो सकता है। जब देश में लोग अपना काम करेंगे, उसको उस प्रतिनिधित्व के आधार पर जब सिद्धांत पर काम करेंगे, तो फिर न्यायालय में भी उसका प्रतिनिधित्व होगा, प्रशासन में प्रतिनिधित्व होगा, और प्रतिनिधित्व राजसत्ता में होगा, सेना में होगा, कल कारखानों में होगा, सुरक्षा में होगा। जब सब जगह प्रतिनिधित्व होगा, तो कोई किसी के विरुद्ध या कोई समाज किसी के नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकता है। वो फिर उसके विकास के लिए काम कर सकता है, उसकी मजबूती के लिए काम कर सकता है। क्योंकि कोई भी कानून बनेगा जब सब लोगों की उपस्थिति होगी, जब उसमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, तो फिर किसी के खिलाफ कानून नहीं बन सकता है। सबके लिए एक समान कानून होगा जो सबको समानता पर लाने का काम करेगा। अब न्याय सबके साथ समान होना चाहिए। आज माइनॉरिटीज के लोग बिखरे हुए, आज नागरिकता का सवाल खड़ा किया गया है, आज किसान आंदोलन का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, किसान आंदोलन चल रहा है। आज करीब 126-27 दिन करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं कर पाई है। सरकार कहती तो है किसान की आमदनी दूनी करेंगे, लेकिन दूनी कर रहा हूँ, लेकिन कैसे दूनी होगी जब उनको काम से अलग कर दोगे, जब उनको काम ही समानता नहीं रहेगी। अब व्यापार एक पूंजीपतियों के हाथे दे रहे हैं। ये किसान भंडारण का आज से नहीं, ये करीब 4 साल पहले से भंडारण गोडाउन बन रहे थे,
उन गोटाओं को बनाकर इसके बाद बिल पास किया गया। बिल में 27 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 27 संशोधन के बाद अभी तक उसको कह रहे हो अच्छा है, तो अच्छा कैसे है? तो जो किसान आंदोलन चल रहा है वो तो वास्तव में वो देश का जो है नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ है, और ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। ये आंदोलन इस देश में आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा, और ये जब सत्ता से बाहर होंगे तभी इस देश की स्थिति ठीक होगी। ये किसान आंदोलन किसी किसानों के लिए अकेले नहीं है। आज जो देश में महंगाई बढ़ रही है उसको भी रोकने का है। आज हर व्यक्ति का वो आंदोलन बन चुका है, और हम ये चाहते हैं किसानों को और भी इसको सबके लिए उपयोगी बनावें कि देश दराज में जो है एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं तो वो खिलाफ काम ना हो। या अब इसमें जो भूमिहीन किसान है उसको भी जो राष्ट्रीय का एक बना हुआ सिस्टम है कि भाई इसको 3.25 एकड़ भूमि इसके पास होनी चाहिए जो जमीन, तो इसको भी अगर जो जमीन नहीं मिल रही है तो मूसर जंगल या नदी नाला तालाब कुछ भी है तो उसको 10 एकड़ करके मानक उसका बनाकर उसको जमीन दी जानी चाहिए। स्वरूप नहीं बदलेगा, नाला है तो नाला का स्वरूप रहेगा, पानी निकलेगा, और नदी है नदी का स्वरूप रहेगा, लेकिन उसमें वो अगर उपयोगी बना सकता है तो बनाएगा, नहीं बना सकता तो उसके नाम पर उसकी हिस्सेदारी कायम हो जाएगी, वो हिस्सेदार बन जाएगा। अगर वो प्राकृतिक रूप से अगर हिस्सेदार है तो फिर हिस्सेदार उसको बनाना चाहिए और देना चाहिए, मलकाना हक देना चाहिए। फिर इसके बाद जो भागीदारी का सिद्धांत ये है कि प्रतिनिधित्व का कि जब जो काम सिस्टम है तो सबको काम मिलना चाहिए। वो जो काम है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको टैलेंट और उसके श्रम के आधार पर उसको अलग कर दिया जाए, तो उसको काम से जोड़ने काम होना चाहिए। वो न्यूनतम एक सिद्धांत होना चाहिए कि इसमें हर व्यक्ति काम पा सके। तो वो 15,000 रुपये का जो मासिक वेतन का है तो उसके हिसाब से उसको सबको काम देने का काम संसाधन बनाना चाहिए, उसको काम देना चाहिए। अगर हम काम सबको नहीं दे पा रहे हैं तो जो घोषणा किया था कि 15-15 लाख रुपया सबके जेब में जाएगा, ये धन उन गरीबों का है, उन कमजोरों का है, ये लुटा हुआ है। इसे जो है जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा है इसको हम ले आएंगे 100 दिन के अंदर, उनको हम दे देंगे और उनको खातों में डाल देंगे, लेकिन अभी तक नहीं डाला गया। तो फिर इसको बिना ब्याज के 1 लाख से 15 लाख तक देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे सबको दिया जाए और जिससे वो रोजगार से शामिल हो जाएगा, काम कर लेगा। दूसरा, अगर जो वृद्ध विकलांग विधवा है इसको पेंशन का एक फॉर्मेट तैयार होना चाहिए कि जो आपका मानक है 10,000 रुपया कम से कम पेंशन होनी चाहिए। ये सरकारी मानक है, सरकार ने तय किया है कि 10,000 पेंशन का, तो फिर उन सबको वृद्ध विकलांग विधवा को जो है पेंशन अनिवार्य होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए 10,000 रुपया। ये आपको सिस्टम तैयार करना है, सरकार में जो रहेगा उसको तैयार करना है। वो कैसे देगा, किस तरह से वितरण करेगा, ये सरकार को तय करना है, तो सरकार तय करे। जिस दिन भागीदारी सिद्धांत का लोग सरकार में पहुंचेंगे तो फिर ये 100% ये सब लागू होगा, किसी को पिछले नहीं हो रहेगा। जैसे 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज वो रोजगार देने की बात तो दूर रही। आज तो उनको जो विभाग है वो बेचे दे रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, निजीकरण की तरफ भेज रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि निजीकरण विकास का सहायक बनेगा, जैसा कि ये असंभव चीजें है वो कह रहे हैं, और ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ये तो वही है कि मनवाद का सिद्धांत लागू करना चाहते हैं, सबको विकास से दूर करना चाहते हैं। इसमें देश के लोगों को समझना होगा। अब तो तकनीकी है, तो पढ़ा लिखा समाज है, अब तो इसको इनकी सोच पर समझना होगा कि यह सोच हमारे नुकसान के लिए है। ये तो ऐसा लगता है कि फिर से वो पेशवा राज का जो 1818 में जो एक घटना हुई थी कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम किया था या खून खराबा किया था, वो इसलिए कि उनके पीछे झाड़ू आगे मटकी लगाने का जो अध्यादेश जारी किया था और उसको हटा नहीं रहे थे। बार बार उस सैनिक कह रहे थे कि आप उसे वापस लो अन्यथा हम युद्ध करेंगे, तो उनको युद्ध करना पड़ा और इस देश में इस तरह की घटना हुई। ऐसा लगता है फिर से ये किसान आंदोलन को वापस ना लेकर फिर से वो जन चेतना पैदा कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि ऐसा फिर से घटना तैयार हो रही है कि आज तमाम का बलात्कार हो रहा है, उनका बलात्कारियों का ये जो है संरक्षण दे रहे हैं, और जो इस देश में जाति और धर्म के आधार पर जो हिंसा हो रही है, तो ये हिंसा जो हो रही है ये बहुत बड़ा एक जवाबदेही बनने जा रहा है। जैसा कि 1818 में घटना हुई थी, ऐसा घटना की संभावना पाई जा रही है। ये लोग उसे नहीं अगर रोकने का काम कर रहे हैं तो इनका नुकसान, इनका का पूरे देश का नुकसान होगा। इसलिए हम लोग
इस बात पर चिंतित हैं कि ऐसी घटनाएं पुनर्जीवित न हो, इन घटनाओं को रोका जाए, तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये सब अपने बुद्धिजीवियों को ये चेतना दे रही है, ये समझाने का काम कर रही है, ये समझने का काम कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल कर सबका भागीदार होकर हम इस देश को सबके आधार पर चलाने का काम करेंगे। यह देश सबका है, किसी एक का नहीं है। इसे मजबूत भारत बनाना है, इसे विश्व गुरु अगर बनाना है तो इस देश में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। प्रतिनिधित्व के आधार पर यह देश चलेगा, क्योंकि यह देश सबका है, तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व करना होगा। यही एक आज का मैसेज है, ये सिद्धांत है। आज हम लोगों ने ये बात सामूहिक रूप से ये बात कहने के लिए तैयार हो कि देश में प्रतिनिधित्व लागू हो, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हिंद।